टीवी चैनल की डिबेट की वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें शामिल दो लोग, बड़े सम्मानित लोग, आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी बात पर डिबेट हो रही थी। देखते ही देखते एक ने जूता निकाला, दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। 2-3 जूते मारे। उससे पहले कुछ वक्त पहले की बात रही होगी, एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति ने खुलेआम गाली दी थी। वो वीडियो क्लिप भी आपने देखी होगी। उससे कुछ पहले की अगर हम बात करें तो एक महिला के साथ थप्पड़बाजी हुई थी, स्टूडियो के अंदर हुआ था। एक और डिबेट देखी, उसमें पानी रखा हुआ था गिलास के अंदर, गिलास उठाया और पानी सामने वाले के मुंह पर मार दिया। ये सब क्या है? क्या इसे टीवी डिबेट कहेंगे? और कई टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट में एंकर एक पार्टी बन जाता है। पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता आते हैं उनकी तरफ की बात करने लगता है, या फिर दोनों जो 2 या 3 लोग जो डिबेट में शामिल होते हैं, इतना वो चीखते चिल्लाते नहीं जितना एंकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। समझ में नहीं आता ये कैसी पत्रकारिता है, कैसी टीवी चैनलों की डिबेट है। बहुत लोग अब ये कहते हैं कि टीवी चैनलों पर डिबेट देखना वक्त बर्बाद करना है। पहले हमें ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन जब हमने काफ़ी गौर किया, टीवी चैनलों पर अधिकतर डिबेट देखी, तो वाकई यही होता है। शाम के वक्त एक मंच सजा दिया जाता है डिबेट के नाम पर और उसमें बुला लिए जाते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरे। वही चीखना चिल्लाना, एक दूसरे की पर्सनल ज़िंदगी पर कमेंट तक कर डालते हैं। एक मशहूर टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, कुछ एपिसोड हुए, उसमें एक साहब को बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया, उनसे सवाल किए गए। जो सवाल पूछ रहे थे वो भी उत्तेजित थे, जो सवाल का जवाब दे रहे थे वो भी उत्तेजित थे। बहुत गर्मा गर्मी का माहौल सा था। अब जब उन पर कोई जवाब नहीं बना तो उन्होंने सामने वाले की पर्सनल ज़िंदगी पर कमेंट करना शुरू कर दिया, उनकी ज़िंदगी में ऐब निकालने शुरू कर दिए। तो ये सब क्या है? मुद्दा कुछ, बात कुछ। टीवी चैनलों पर डिबेट किसी और मुद्दे पर होती है, बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। इसे क्या कहेंगे आप? लोग आजकल टीवी चैनलों की डिबेट से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वो इसे देखना नहीं चाहते। वरना किसी ज़माने में एक मेयार हुआ करता था, बड़े अच्छे अच्छे लोग, बड़े अच्छे अच्छे लीडर टीवी चैनलों की डिबेट में जाते थे। लेकिन आजकल तो टीवी चैनलों की डिबेट में यह है कि एक हंगामा करना एक फैशन सा बन गया है, एक चलन सा हो गया है कि टीवी चैनलों की डिबेट में जब तक शोर शराबा नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, एक दूसरे को जोकर नहीं बताया जाएगा, एक दूसरे को ये नहीं कहा जाएगा कॉमेडी सर्कस में तुम्हें जाना चाहिए, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और बात अगर खाली बात तक ही रहे, तर्क वितर्क तक ही रहे, वहीं तक थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी रहे, तो भी गनीमत जानिए। अब तो हालत ये हो गई है कि गाली का इस्तेमाल किया जाने लगा है। गाली तक एक टीवी चैनल की डिबेट में एक साहब ने दी थी, और पढ़े लिखे, और इसके अलावा एक दूसरे पर हाथ दराजी करना, थप्पड़बाजी करना, ये सब टीवी चैनलों की डिबेट का हिस्सा बन चुका है। कहना बड़ा ये कड़वा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट का जो स्तर है वो काफ़ी गिर चुका है और उसे सुधारने की ज़रूरत है। और इसी स्तर की वजह से बहुत से लोग टीवी चैनलों से दूरी बना चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं टीवी चैनल नहीं देखता, वहाँ क्या देखिए हंगामा शुरू। मुद्दे ऐसे ऐसे लाए जाते हैं कि जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है। आप किस मामले पर बहस करा रहे हैं? बस कोई टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जो गर्म हो और उसमें टीआरपी बढ़ती हो, हंगामा होता हो। ये सब क्या है? और कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कि उनको देखकर तो ये लगता है कि जैसे इनके रेट तय हैं डिबेट में आने के, 5,000 10,000। और लोग कमेंट भी करते हैं कि आपको 2,000 मिलते हैं, कि 5,000 मिलते हैं, आप टीवी चैनलों की डिबेट में जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लगातार बेइज्जत होते रहते हैं, लगातार उनकी बेइज्जती होती रहती है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनको लानते मलानते भेजते हैं, उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि टीवी चैनलों की डिबेट में मत जाइए, और न जाने क्या क्या लिखते हैं। लेकिन वो लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। हर टीवी चैनल की डिबेट में, ज़्यादातर टीवी चैनलों की डिबेट में वो ही गिने चुने जाने पहचाने चेहरे नज़र आते हैं, जिससे साफ कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि क्या ये पैसे लेकर के पहुंचते हैं? क्या इनको पैसे दे करके बुलाया जाता है? सवाल
तो उठेंगे ही जब आप इस तरीके से शर्मिंदगी वहाँ पर आपको उठानी पड़ेगी, आपका अपमान होगा, आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, उसके बाद भी टीवी चैनलों के डिबेट में जाएंगे, तो सवाल तो लोगों के जहन में आएंगे। बहरहाल जो टीवी चैनलों के एंकर हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि जो डिबेट का मेयार है, जो डिबेट का स्तर है, उसको बनाए और बचाए रखना ज़रूरी है। ये भी पत्रकारिता के दायरे में आता है कि आप अच्छी तरह से अपनी बात करें और ऐसे लोगों को बुलाएं जो दक्ष हों, ना कि ऐसे कि जिनका मकसद ही हंगामा खड़ा करना होता है। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी टॉपिक पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।